नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत की तारीख का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने से होगा। विधानसभा सचिवालय में इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर सचिवालय की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने मीडिया में एक सवाल के जवाब में बताया कि अगले महीने 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र होगा। ये मानसून सत्र 10 दिनों का रहेगा। बेहद आधुनिक होगा छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन, 66% काम पूरा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक जहां पुराने विधानसभा भवन में सदन की कार्यवाहियां पूरी होती रही हैं, तो वहीं अब आने वाले दिनों में सदन से जुड़ी कार्यवाही नए विधानसभा भवन में संपन्न हो सकेगी। संभव है कि मौजूदा सहाय सरकार के कार्यकाल में ही प्रदेश को ये उपलब्धि हासिल हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रदेश का नया विधानसभा भवन 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए इस भवन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ कराने की तैयारी की जा रही है। ब्रजमोहन चले दिल्ली, छत्तीसगढ़ की राजनीति को किया टाटा बाय बाय। प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता, रायपुर दक्षिण विधायक एवं मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन गए हैं। उनकी इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो जाएगी। चर्चा है कि ब्रजमोहन अग्रवाल 2-3 दिन में मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार सांसद बनने के बाद विधायक पद से 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देना है। इस तरह से इस्तीफा देने की अंतिम तारीख 18 जून है। छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत की सौगात, दुर्ग विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेंगी ट्रेन। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक वंदे भारत एक्सप्रेस इसी महीने से दौड़ने लगेगी। इसकी तैयारी में रेलवे मंडल जुटा हुआ है और रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। इस बीच आचार संहिता लगने से इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हो पाई। अब आचार संहिता हटने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को पूरे हुए 6 महीने। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर अधिक फोकस किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को भाजपा ने गारंटी दी थी कि राज्य में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी दी है। अब फिर रुलाने लगा प्याज, आसमान छूने लगी कीमतें, लोगों का बिगड़ा बजट। देश में एक बार फिर प्याज के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों में प्याज करीब 30 से 50% तक महंगी हो चुकी है। कुछ दिन पहले जो प्याज 20 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो अब 30 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में आम आदमी को प्याज और रुला सकती है। छत्तीसगढ़ के बगीचे में शुरू होगा 240 सीट का पॉलिटेक्निक कॉलेज। जशपुर जिले को एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज का सौगात मिला है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा बाहुल्य बगीचा ब्लॉक में शुरू होगा। सरकार ने इसके लिए अनुमोदन पत्र जारी कर दिया है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर के नोडल अधिकारी RJ पांडे ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बगीचा ब्लॉक के कुरुमकेला में शुरू किया जाएगा। शिक्षा सत्र 2024 से 25 में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से संबंध कर प्रवेश लिया जाएगा। साल में 3 बार होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य एवं अफसर परीक्षाएं साल में 3 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा माह अप्रैल में, दूसरी परीक्षा अगस्त में और तीसरी परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। साल 2024 की पहली परीक्षा अप्रैल की ही तरह, जबकि दूसरी और तीसरी परीक्षा में सामान्य क्रेडिट RTD और अफसर के परीक्षार्थी नियम के मुताबिक शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी योगी वाला फॉर्मूला, बलौदा बाजार में हिंसा करने वालों से होगी वसूली। छत्तीसगढ़ की बलौदा हिंसा को लेकर राज्य सरकार काफी सख्त है। सरकार हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार यहां भी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अपनाने वाली है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाएगी। बता दें कि बलौदा बाजार में सतनामी संप्रदाय के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साथ ही कलेक्टर और SP ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ में जियो रेफरेंसिंग से भूमि विवादों में आएगी कमी। सीएम साय ने नई तकनीक के इस्तेमाल पर लगाई मुहर। भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए राजस्व प्रशासन में नई तकनीक जियो रेफरेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यूएल पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमि धारक को भू आधार कार्ड मिलेगा। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए खत्म होने वाली गर्मियों की छुट्टी, खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूलों में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 18 जून से हो रही है। इसी बीच 18 जून से 10 जुलाई के बीच में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के दौरान स्कूलों में नए बच्चों का शाला प्रवेश होगा। शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने प्रोफेसर GN पांडे स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि हर बच्चा शाला प्रवेश करे, कोई भी बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट न रहे। छत्तीसगढ़ के दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्र IAS बनने का सपना कर सकेंगे साकार। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस कारण राज्य सरकार ने दिल्ली में दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों को इस परीक्षा की तैयारी कराने की सुविधा देने की पहल की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के वंचित वर्गों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इनमें छात्रों को भोजन, आवास और कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाती है। राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने हॉस्टल में छात्रों के लिए सीटों की संख्या में 4 गुना इजाफा कर इसकी सेवा सुविधा क्षमता को बढ़ा दिया है। अब मछली मारते पकड़ाए तो जाना पड़ेगा जेल, लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। बारिश में मछली मारने पर जिला प्रशासन ने बैन लगा दिया है। बरसात में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले में छत्तीसगढ़ नदियां मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। जिले के समस्त नदी नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब, जलाशय में सभी प्रकार का मत्स्य खेत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। राइस डिलीवरी में लापरवाही हुई तो होगी सख्त कार्रवाई, बोले खाद्य मंत्री बघेल। गरीबों के हक का चावल उन तक पहुंचाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। वितरण में लापरवाही अथवा खराब चावल के वितरण की सूचना मिली तो संबंधित खाद्य अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान के माध्यम से लोगों तक प्रत्येक माह समय पर राशन वितरण कराना सुनिश्चित करे। किसी भी खाद्य अधिकारी के संबंध में शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार सेना में भर्ती योजना अग्निवीर में बदलाव कर सकती है। इसके तहत अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही अग्निवीरों के रिटेंशन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल सरकार कुल भर्ती किए गए अग्निवीरों में से करीब 25% को सेना में रिटेन करती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।